नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। हम लोग यूपी पीईटी एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए इसका एक चैप्टर है तालिका की व्याख्या एवं उसका विश्लेषण, इसका एनालिसिस कर रहे हैं और हमने इसके तीन पार्ट को कंप्लीट किया। आज हमारा चौथा पार्ट है। चार पार्ट के बाद हम लगभग 50 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और इन 50 क्वेश्चनों में से हमने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन लेने का मकसद ये है कि उसकी रूपरेखा नेक्स्ट वाले एग्जाम में कैसे हमको अपीयर होना है उसकी तैयार की जाए। जब आपने इस टेबल को देखा तालिका को सॉल्व करने के लिए, हमने आपको सबसे पहले ये बताया था कि आपको लैंग्वेज की पकड़ बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अगर आपकी लैंग्वेज की पकड़ बढ़िया है, लैंग्वेज आपकी समझ में आ रहा है, तो ये बहुत नॉर्मल आपको गेम लगेगा। ये फ्री के मार्क हैं, आपको 10 मार्क एकदम 100% मिल जाएंगे अगर आपने 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, पूरी सीरीज को खत्म कर लिया। तो अब मैं बता रहा हूं कि अगर इस पूरे डाटा का एनालिसिस करना है तो पूरे डाटा का एनालिसिस नहीं, केवल लैंग्वेज का एनालिसिस करिए। डाटा तो अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। पूरा तालिका, पूरा टेबल केवल 4 चीजों पर डिपेंड होता है। नंबर 1 एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। 4 चीजें आपकी बढ़िया है, ये एकदम हलवा है, यानी फ्री का मार्क। तो आइए उन 4 मुद्दों पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके साथ में क्वेश्चन लेते हैं। 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और इसके जितने भी पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। कभी कभी आपको एंगल देता है कि एंगल का फाइंड आउट करिए कि इसमें एंगल कितना बनेगा, तो उसमें उस टर्म को भी हम समझेंगे कि एंगल के अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए इसी क्वेश्चन को पहले शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। अब पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि डाटा क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है। तो डिक्लेरेशन सबसे पहले देता है, डिक्लेरेशन 41 to 45 यानी 41 से 45 तक आपका क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है द टेबल बिलो द सॉ नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन 5 कॉलेज ओवर 5 ईयर। ध्यान से देखिए, 5 कॉलेज दिया है और 5 साल की बात कर रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट की भर्ती किया है। ए विद्यालय में 400, बी विद्यालय में 270, सी विद्यालय में 350, डी विद्यालय में 430, ई विद्यालय में 470। यानी कि 2010 की बात करें तो ये डाटा है, इसके पास इतने विद्यार्थी उसके विद्यालय में नामांकित हुए, एनरोल्ड हुए। अब ध्यान से देखिएगा कि इस डाटा को हमको बहुत विशेष यहां मतलब नहीं है, केवल हमको डाटा ये पता चल जाए कि ये किसके रिकॉर्डिंग लिखा गया है। यह किसके लिखा गया है? ये विद्यालय है ए बी सी डी ई, 5 विद्यालय हैं, 5 साल का डाटा है और प्रत्येक साल में कौन कितने विद्यार्थी इस विद्यालय में आए हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 2013 में ई में कितने विद्यार्थियों ने नामांकन करवाया, तो आप कहेंगे 2013 और ई को लीजिए तो हो जाएगा 430, यानी कि 430 स्टूडेंट उसमें एनरोल्ड हुए। इतना पढ़ने की जरूरत विशेष नहीं है, बस ये देख लेना है कि हाँ ये इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है। अब पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने की जरूरत है किसके बारे में कर रहा है, कितने ईयर की बात कर रहा है, बस। अब नेक्स्ट जब क्वेश्चन मिलेगा तब हम उसमें टाइम खपाएंगे और दिमाग खपाएंगे। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसी पर। क्या दिए गए वर्षों में डी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का औसत क्या है? सबसे पहले यहां देखेंगे दिए गए वर्षों में, ये पूरे ईयर की बात कर रहा है। डी कॉलेज, जैसे ही डी बोलता है तो बाकी हमको किसी और कॉलेज से मतलब नहीं है, हमने मार्क किया डी। डी कॉलेज दिए गए वर्षों, यानी कि पूरे वर्षों का मतलब क्या होता है? पूरे ईयर्स, जितना है 2010 से 2014 तक की बात कर रहा है, का औसत पूछा है। तो पहले इनका सम कर लेते हैं, सम करने के बाद औसत भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहां पर हो जाएगा 0, 8 2 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 3 25 के 5 हाथ लगे 2, 4 4 8, 4 3 8, 4 4 16, 4 5 20, 2 22, यानी 2250। इसका क्या आ गया? सम आ गया। यानी कि डी कॉलेज में 2010 से लेकर 2014 तक कितने नामांकित व्यक्ति हुए, कितने नामांकित स्टूडेंट हुए, कितने एनरोल्ड स्टूडेंट हैं? 2250। तो आप ये बताइए आपका सम यानी कि योग कितना आया टोटल? 2250।
तो एवरेज भी आप निकाल सकते हैं कि नहीं। 2250 कितने ईयर की बात कर रहा है, तो मैं कहूंगा 5 ईयर की बात कर रहा है। तो 5 चौक 20, पंचम 25, 450, यानी कि एवरी ईयर में 450 स्टूडेंट ने वहां पर दाखिला लिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। बस मिल गया आपको 1 मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है वर्ष 2014 में कॉलेज सी में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। जैसे ही आपको लैंग्वेज कह रही है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करिए। वर्ष 2014, आइए यहां पर वर्ष 2014 कॉलेज सी को ब्लॉक कर दीजिए, हो गया। में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। 2014 में कॉलेज सी में कितने विद्यार्थी लिए, 340 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी, 340 विद्यार्थी लिए हैं इसमें। अच्छा ध्यान से देखिएगा कि 2014 की बात कर रहा है, 2014 की बात कर रहा है, 340 विद्यार्थी सी में है। तो 2014 में कितने टोटल विद्यार्थी होंगे, तो आप कहेंगे इनको हम ऐड कर लेंगे और उसके बाद ही तो पता चलेगा कि 2014 में सी का परसेंटेज कितना है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, 0 0 0 0, यानी कि लास्ट में 0। चलिए 8 8 16, 16 4 20, 20 9 29, 29 30 1 31, 31 के एक हाथ लगे 3, 4 4 8, 4 4 4 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 3 20, 2010। अब आपका डाटा आ गया कितना, 2010। यानी कि 2014 में कितने स्टूडेंट ने दाखिला लिया अन्य अन्य कॉलेजों में, तो आप कहेंगे 2010। अब आ गया आपका सम, टोटल स्टूडेंट 2010। अच्छा अब परसेंटेज पूछा है 340, कितना परसेंट बनेगा इसका, तो आप कहेंगे परसेंट इज इक्वल टू 340 बटे 2010 इंटू 100। इसको यहां से काटिए। अब ध्यान से देखिए, हमको अप्रोक्सीमेशन लगाना है, हमको डाटा तो यहां पर है, सेटिस्फाई करा देना है। अब अगर मैं 201 की जगह 200 ही मान लूं तो बात बन जाएगी, आप कहेंगे एकदम बात बन जाएगी। अब मैं कहा कि आप अप्रोक्स वैल्यू आप पता कर लीजिए, आराम से पता चल जाएगी। 34 इंटू 10, 1 मिनट, हाँ 34 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17। आप ध्यान से देखिए, हमने एक को खत्म कर दिया, 201 की जगह पर 200 के लिया। अब क्या किया, रिजल्ट हमारा आया अप्रोक्स 17। अगर मैं 17 ना लेता तो एक अगर यहां पर रहता 201 रहता और 201 से मैं भाग देता तो 17 से कम आता कि नहीं आता। कितना कम आता, लगभग 0.01% से समथिंग। तो इससे कम वाला वैल्यू कितना होगा, 16.9, 16.9। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 16.9% है। चलिए बात आपके समझ में आई होगी, क्लियर है। अब दूसरे तरीके से जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तब दिमाग ये लगाना है। अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो दूसरी तरह से दिमाग कैसे लगाएंगे, आप ध्यान से देखिए। अब इस चीज को मैं इरेज करता हूं। अब मैं इरेज किया हमने, अब यहां पर शुरू करते हैं। देखिए अगर कुछ कटने लायक है तो काट दीजिए, नहीं कटने लायक है तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए। देखिए 3400 में 201 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार, 201 हो जाएगा और हो जाएगा 9310। अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार, तो 2 छक 12, 1206, 1206 और ये हो जाएगा 4, तो यहां पर आ जाएगा 8,
184। अब पॉइंट लगाइएगा, एक जीरो बढ़ाइएगा, जीरो बढ़ाएंगे तो ये लगभग 9 टाइम जाएगा, 9 दूना 18 यानी 1809। तो आपकी वैल्यू आ गई 16.9%, यानी कितना है 16.9%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरह से। अब एक तरीका तो ये भी होगा, अब दूसरा एक और तरीका सीख लीजिए, दूसरा एक तो और तरीका सीख लेंगे तो भी आपका काम हो ही जाएगा। आइए थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, जब बैठे हैं खाली तो दिमाग लगा ही लीजिए। अब देखिए इसमें जब मैं भाग देना शुरू करूंगा तो मैं ऐसे भाग नहीं दूंगा, अब इसको ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने का तरीका क्या है कि यह 340 ही रखिए यहां पर, देखिए यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 340 गुणे 10, इस तरह से लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 201, 201 इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं, 340 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 1, 201। अब मैं 201 से 340 को डिवाइड करूंगा तो 340 को एक ही बार में जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूं 10, एक सही 139 बटे 201। अब देखिए यहां हो जाएगा 10 प्लस 1390 बटे 201। अब 1390 फिर यहां पर जब भाग दीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 प्लस लगभग 6 बार 6 प्लस 184 बटे 201। अब ध्यान दीजिए 16 सही 184 बटे 201। अब 16 सही 184, 184 यानी 201 के समथिंग में है, करीब में है, कितना करीब में है 16.9 के, तो आप यहां लिख सकते हैं 16.9%। बात एकदम क्लियर होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है वर्ष 2012 में कॉलेज ए और बी में नामांकित कुल छात्र, जैसे ही आपको कहता है 2012, तुरंत मार्क कीजिए 2012। यहां तक का हमारा एक काम खत्म, वर्ष 2012। कॉलेज ए की बात कर रहा है, कॉलेज ए को लॉक कर दीजिए 370। चलिए कॉलेज बी, कॉलेज बी को भी, कॉलेज बी 250। ठीक, में नामांकित छात्र, कुल छात्र, हाँ ठीक, कुल छात्र 2013 में, 2013 कहां गया, 2013 में डी और ई में, डी और ई में कुल नामांकित छात्र, डी में कितना 470 और ए 410। बस इतना सा ही काम है इसमें। अब ध्यान से देखिए कुल नामांकित छात्रों का अनुपात कितना है, नॉर्मल क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखिए। 2000 सॉरी यहां पर हमने 12 का ये हाईलाइट कर दिया है, ये मिस्टेक यहां पर है, 420 13 वाला है, 420 430। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए 7 5 12, 3 2 5 1 6, यानी कि 620 और यहां पर आ गया आपका 850, 850 यही है। 0 से 0 ये कैंसिल आउट, 6285 कुछ कटने लायक है, नहीं कटेगा, 62:85 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, बस लैंग्वेज को देखिए और लैंग्वेज को आपने एनालिसिस किया, तुरंत डाटा आपके सामने। अभी तो आपको थोड़ा सा टाइम लगे भले, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन 2-4 सीरीज कर लेंगे तो आपके पास जैसे ही डाटा आएगा तो आप यही देखेंगे कि लैंग्वेज में पूछ क्या रहा है। जैसे ही लैंग्वेज में पूछा, मार्क किया आपने, उसका कैलकुलेशन किया, रिजल्ट आपके सामने। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं।
वर्ष 2013 में कॉलेज ई में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। वर्ष 2013 कहां है? यहां पर कॉलेज ई क्या है? ई में पढ़ने वाले छात्र 430। बस ठीक है, यहां तक हमारा डाटा क्लियर। अब आगे देखिए, वर्ष 2013 में कॉलेज, वर्ष 2013 की बात कर रहा है, फिर यहीं पर कॉलेज बी सी डी, यानी कि बी सी और डी में पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 2013 की बात कर रहा है और दोनों में 2013 के बी सी डी का कितना प्रतिशत है? 430। तो इनको जोड़ लेंगे, तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इनको, बी सी एंड डी, तो ये हो जाएगा 0, 7 2 9 1 10 0 और 4 3 7 3 10 1 11, 1100 आ गया। और ई कितना है? 430। अब देखिए परसेंट आप वैल्यू निकालिए, 430 बटे 1100 इंटू 100, ये तो कैंसिल आउट, 11 से करेंगे तो 11 तिया 37, 10 बचेगा, 11 9 99, 39 है कहीं पर, एक ही ऑप्शन, अच्छा ठीक है, हाँ 39.1, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, 39.1, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कब होगा? कॉम्प्लिकेटेड जब आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना होगा। अप्रोक्सीमेशन आप जान रहे हैं तो फिर आपके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है वर्ष 2010 की बात कर रहा है, ईयर 2010, 2010, कॉलेज ए में दाखिला लेने वाले, कॉलेज ए में ले लीजिए 400, हाँ लेने वाले विद्यार्थी वर्ष 2014 में कॉलेज ई, 2014 कॉलेज ई में लेने वाले विद्यार्थियों कॉलेज ई में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का कितने परसेंट है? ई में विद्यार्थी कितने प्रतिशत कम है ना, हाँ कितने प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले कितना कम है ये निकालेंगे। ई में कितना लिए? 480, ए में कितना ले रहे हैं? 400, कितना कम है? 80 कम है, तो आप कहेंगे 480 माइनस 400 इज इक्वल टू 80। कितना कम है? 80 कम है। किस पे कम है? 480 पर, यानी ई पर, इंटू 100। जब इसको काटेंगे तो 8 6 48, 16 छक्का 96, 2/3%, 16 से 2/3%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि यहां पर केवल डाटा का एनालिसिस किया और परसेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से आपकी एक ये तालिका खत्म हुई। आइए एक और तालिका का एनालिसिस करते हैं। इस तालिका में कहता है, डायरेक्शन दे रहा है 46 से 50 तक आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कहता है द टेबल सॉ द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स इन 1000, यानी कि तालिका के विभिन्न प्रकार के कारों का उत्पादन दिया गया है, वो भी 1000 में, 1000 में दिया गया है। तो ये तालिका आपके सामने है, 1000 में प्रत्येक टाइप के कार का उत्पादन प्रोडक्शन दिया गया है। अब देखने वाली बात कि यहां पर हमको ईयर दिया गया है, कहां से कितने तक दिया गया है? 2013 से 2017 तक। कितने सालों की डाटा है? यानी कि 5 साल का डाटा है। क्या क्या है इसमें? टाइप ए कार, टाइप बी कार, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई कार, यानी 5 टाइप की कारें हैं। प्रत्येक साल में 35, यानी कि ए टाइप की कार 2013 में 35,000 का उत्पादन किया, 35,000 कारें प्रोडक्ट हुई। 2014 में 40,000, 2015 में 48, 2016 में 50, 2017 में 36। इसी प्रकार आपको ये डाटा दिया गया है, ये प्रोडक्शन का, कितने कारों का मैन्युफैक्चर किया गया। अब इन डाटा को हमने देख लिया, 2 चीजें हमारे काम की थी, कितने साल हैं? 5 साल। कितने प्रकार का आर्टिकल है? यानी कि 5 टाइप की कारें। बस बाकी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा को फुलफिल करेंगे।
आइए लैंग्वेज आप पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करेंगे। यदि बी प्रकार की कारों का उत्पादन संबंधित डेटा पाई चार्ट में दर्शाया गया है, देखिए ध्यान से, बी टाइप की कार का डाटा दर्शाया गया है, कहेंगे हाँ 2013 में, 2014 में, 2015, 16 और 17 में इस प्रकार आपका डाटा सब दिया गया है यहां पर। अब ये कह रहा है 2016 में कारों का उत्पादन, 2016 में कारों का उत्पादन, यानी कारों का उत्पादन की बात कर रहा है। कारों के उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का कोण क्या होगा? तो बी टाइप की बात कर रहा है, ये बी टाइप की बात कर रहा है, यानी कि बी टाइप का कितना प्रतिनिधित्व करेगा, और वो भी आंसर क्या दे रहा है आपको? एंगल में। जब एंगल में आंसर देगा तो ध्यान से देखिएगा कि पहले हम इसका एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, एक सर्कल है, इसमें ही एंगल बन सकता है, बाकी और कहीं बनेगा नहीं। तो सर्कल में जब एंगल बनेगा तो हम इसका जब सेक्शन बांटेंगे, ए टाइप, बी टाइप, सी, डी और ई, और बी टाइप की कारें हैं 60। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि ये बताइए कितना एंगल में है, ये 60 कारें का आपने प्रोडक्शन तो दिखा दिया, लेकिन एंगल कितना बन रहा है, तो हम कहेंगे है। लेकिन कारों को देखेंगे कि टोटल कारें कितनी हैं। सबसे पहले टोटल कार 2016 में तो 8, 6, 14, 14, 4, 18, यानी कि टोटल कार 8, इसको हम इरेज कर देते हैं, 18, 4, 4, 8, 4, 4, 8, 5, 13, 13, 6, 19, 19, 5, 24 और 24, 1, 25, 258, 258,000 कारें बनके तैयार हुई। कब? 2016 में। अभी कह रहा है कि 258 कार रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को। इस सर्कुलर में है, टोटल कारें कितनी है? 258, और ये टोटल एंगल कितने बन रहे हैं? 360। तो 258 डिग्री कार कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? 360 एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कह रहा है कि 60 कारें कितने को करेगी? तो एक करेगी 360 डिग्री को, तो 60 कारें करेगी 360 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 258। अब ध्यान से देखिए, यहां पर डाटा हम अप्रोक्सीमेशन से ले जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन अभी हम कैलकुलेशन करने के मूड में नहीं है और कैलकुलेशन करेंगे नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमारा डाटा सुलझ जाए। अब देखिए अप्रोक्सीमेशन में जाइए, तुरंत काम बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैं कहूंगा अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, दोनों तरह से देखेंगे, 360 इंटू 60, और इसको हमने 258 की जगह पर 260 मान लिया, 260, तो इससे काटिए, ये हो जाएगा, कटेगा तो ये हो जाएगा 3, 13, और ये हो जाएगा 3, 3 3 का 9, 96, 108, 108, 10, 13, 13 8 104, और बच गया 4, 13 3 39, अप्रोक्स 43%। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है 2013, 2014, 2015, 2017 में टाइप बी के कारों का कुल उत्पादन। तो सबसे पहले जितने ईयर दिया है 2013, 2014, 2015, 2017, टाइप बी की कारों की बात कर रहा है। तो टाइप बी की कारें 39, 45, 54 और 72, तो इसको लिख लेते हैं। 2000 बी टाइप की कारें कितना होगा? 2, 4, 6, 6, 5, 11, 11, 9, 20, 0, 2, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16, 3, 19, 2, 21, 210,000 कारें, 1000 कारें कंप्लीट किया है 2013, 2014, 15 और 17 में। टाइप बी की कारें का ये टोटल है कि प्रोडक्शन कितना हुआ? 210,000 कारें प्रोडक्ट हुई है 2013, 2014,
15 और 17 में। अब क्या कहता है 2017 में सभी प्रकार की कारों का उत्पादन, ध्यान में रखिएगा 2017 में सभी कार पूछा है, यानी ए बी सी डी, पांचों कार का ए बी सी डी ई। तो देखिए 5 12 और 12 5 17, 17 2 19, 19 6 25 के 5 हाथ लगे 2, 5 4 9, 9 4 13, 13 7 20, 3 23 2 25, यानी कि 2017 में टोटल कारें कितनी हुई, टोटल इन 2017 225। अब एक कह रहा है 2017 में उत्पादित कारों से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखिए इससे कितना कम है ये, तो आप कहेंगे कि ये 45 कम है। देखिए यहां पर सॉरी 255 है, 255 है, कितना कम है 255 है, ये 210, 255 माइनस 210 45, कितना कम है 45। अब परसेंट वैल्यू निकालिए, 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 255, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 से इसको काटेंगे तो 5 25, 1 17 3 51, 3 और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो देखिए यहीं पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 17 पचे 85, 5 15 बटे 17, तो 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 15 3 45 बटे 17, और ये 17 से जब 45 में भाग देंगे तो 17 दूना 34, बचेगा 11, तो 2 इसमें जुड़ जाएगा 17, सही 11 बटे 17। अब देखिए 11 बटे 17, 17 का आधा कितना होता है, आप कहेंगे 8.5 और ये है 11, यानी कि 17 8.5 से भी ज्यादा है, यानी 17.5 से भी मैक्सिमम होगा। और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 17.6। तो अप्रोक्स वैल्यू क्या आ गई आपकी 17.6, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो कैलकुलेशन इस तरह से कीजिए कि आपका टाइम भी बचे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी टेबल का है। इसमें कह रहा है 2013 में सी और ई टाइप की कारों का प्रोडक्शन, 2013 की बात कर रहा है, टाइप सी टाइप ई, सी कहां है यहां पर, ई यहां पर, 2013 में बात कर रहा है तो 52 है ये, और ये है 36। चलिए का कुल उत्पादन, अब आइए कर 2014-2016 में डी, 2014 और 16 कहां पर है, 2014 यहां पर है, 2016 यहां पर, मार्क किया हमने। डी और डी टाइप की, डी टाइप यहां है, 2014 में कितना है आपका 42 और 2016 में 46 है, 2014 में 42 है और 2016 में 46 है। अब क्या कह रहा है, और 2017, अभी भी नहीं रुक रहा है ये, अब कह रहा है 2017 में टाइप ई, 2017 को ले लिया, टाइप ई की कार 55। चलिए ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लिया। ई की कारों का कुल उत्पादन का अनुपात कितना है, इससे रेशियो मिला रहा है सी और ई से, सी और ई से इनका रेशियो ले रहा है, ध्यान दीजिएगा, सी एंड ई रेशियो डी एंड ई। तो ध्यान दीजिए डी 2014-16 का उत्पादन लिया है, तो देखिए यहां पर सी और ई का लेते हैं 2013 का, 52 और 36 कितना हो जाएगा 5 3 8 88। अब देखिए डी कार का उत्पादन 42 और 46, ये हो जाएगा 88 प्लस ई कार का उत्पादन 55, तो देखिए इसको हो जाएगा ये 8 5 13, 8 5 13 1 14, 88, 11 से काटेंगे 8 बार जाएगा और ये 13 बार,
8:13। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो बस डाटा का जो है सेटिस्फाई कराना है, कैलकुलेशन करके यहां पर डाटा पुट कर देना है। केवल इतना भारी भरकम लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दम है नहीं, और ये प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए क्वेश्चन है। काश इस बार भी ऐसे आ जाता तो आपके 5 नंबर एकदम कंप्लीट हो जाते हैं एक टेबल से, और 2 टेबल से आप 10 मार्क अपना हासिल कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 49 2015 में टाइप ए, 2013 में टाइप सी। 2015 कहां गया? टाइप ए। 2013 कहां गया? टाइप सी। 2015 ए और 2013 में टाइप सी की बात कर रहा है। 2013 में टाइप सी की बात कर रहा है। चलिए में उत्पादन कार, इसका उत्पादन देख लेते हैं। ए एंड सी 48 प्लस 52, तो 95 100,000 यानी 100,000 कारें उत्पादित किया है सी एंड ए एंड सी है, ए एंड सी ने। चलिए अब कह रहा है उत्पादन 5 वर्षों में टाइप डी के कारों का कुल उत्पादन। 5 वर्षों में, 5 वर्ष 13, 14, 15, 16 में किसकी बात कर रहा है? डी टाइप की कार की बात कर रहा है। इस डी टाइप की कार की बात कर रहा है। कुल प्रोडक्शन का लगभग कितना परसेंट है ये? तो पहले इसका सम निकाल लेते हैं, फिर बता देंगे कितने परसेंट है ये लगभग। देखिए 7 6 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 के शून्य, हाथ लगे 2, 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 16, 4 20, 1 21, 21 2 23। तो टोटल हो गया 230। अब ध्यान दीजिए 230 का 100 कितना परसेंट है? तो 100 डिवाइडेड बाई 230 इंटू 100, तो इससे ये कैंसिल आउट। अब सेम वही प्रोसीजर अपनाइए, 23 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 4 बार जाएगा 92 आ जाएगा, 4 8 बचेगा और 23। अब देखिए ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 80/23। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 20 3 60 और 3 69, तो ये हो जाएगा 3 43। सही 20 3 69 70, 11/23। ध्यान से देखिए 23 ऊपर 11 है, नीचे 23। अब कितनी बार जाएगा पहले इसका एनालिसिस करना है। अगर यहां पर आपका 22 होता तो 11 उसका हाफ हो जाता, यानी कि 23 जो है वह 11 का जो 11 है, 23 का हाफ करेंगे अगर तो आपका आ जाएगा 11.5। लेकिन अब 11 है यहां पर, यानी कि उसके आधे से भी कम है, तो आप ये कह सकते हैं 43.4। तो 43.4 अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आप लगाएंगे तो 43.4 आएगा, और यहां पर ऑप्शन होगा तो 43.5 का है ये ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो आप अप्रोक्सीमेशन से इसको भी लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। डाटा थोड़ा सा पॉइंट में जब दे दिया जाए तो आप घबराइए नहीं, इस तरह से लगाइए अप्रोक्सीमेशन, आराम से डाटा सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन और लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कहता है कि सी टाइप की कार, सी टाइप की कार का औसत उत्पादन, सी टाइप कहां है भैया? ए है। का औसत उत्पादन 2013 से 2017 तक कितना था? 2013 से लेकर 2017 तक कितना था? तो औसत इसी का निकालेंगे, सम कर लेंगे। पहले सम कर 9 2 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 के 8 हाथ लगे 1, 5 4 9, 9 2 11 और 11 5 16, 16 2 18, 18 का 8 हाथ लगे 1, 4 5 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 5 19 1 20,
अब एवरेज निकाल लीजिए, 208 डिवाइडेड बाई 5, 5 साल है ना, 5 साल की बात कर रहा है। 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 36, 41.6 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, 41.6। तो यहां तक हमने आज का ये टेबल, 2 टेबल का एनालिसिस किया और पिछले साल में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि अप्रोक्सीमेशन कैसे लगा सकते हैं, किसी का एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें टोटल के टोटल बोडो मास पर आधारित एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसके अलावा कुछ भी इसमें शामिल नहीं है, और जबकि पिछले साल में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक आध दो बार और आप लगाइएगा तो आपका व्यू एकदम क्लियर हो जाएगा, और जब आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे और आप इसको आसानी से हल भी कर सकते हैं। थैंक यू।